भारत के कुल राज्यों पे 70 लाख करोड़ का कर्जा है। इसके बावजूद राज्य सरकारें मुफ्तखोरी का कंपटीशन जीतना चाहती हैं। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, राजस्थान पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उत्तर प्रदेश पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है, बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, बंगाल पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, केरल जैसे छोटे राज्य पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्जा, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्जा, 70 लाख करोड़ का कर्जा है। उस कर्जे को ख़त्म करने की बजाय, कर्जे का ब्याज देने की बजाय राज्य सरकारें मुफ्त का वादा कर रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, उसके लिए राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल बदहाल है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सड़कें बदहाल हैं, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार शुद्ध हवा नहीं दे पा रही, शुद्ध पानी नहीं दे पा रही, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रही है, पैसा है नहीं। लेकिन कोई कह रहा है हम कलर टीवी देंगे, कोई कह रहा है वॉशिंग मशीन देंगे, कोई कह रहा है मंगलसूत्र देंगे, कोई कह रहा है हम लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा है टैब देंगे, कोई कह रहा है स्मार्टफोन देंगे, कोई कह रहा है हम चैन देंगे, कोई कह रहा है अंगूठी देंगे। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त इस पर रुख अख्तियार किया। केंद्र सरकार से कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ चर्चा करिए, लॉ कमीशन के साथ चर्चा करिए, फाइनेंस कमीशन के साथ चर्चा करिए, नीति आयोग के साथ चर्चा करिए, CAG के साथ चर्चा करिए और सबसे चर्चा करके ये बताइए कि इस मुफ्तखोरी को कैसे रोका जाए। हमारा ये कहना है, जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये मुफ्तखोरी नहीं रुकेगी। जब तक पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव चिन्ह वापस लेने का कानून नहीं बनेगा, जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने का कानून नहीं बनेगा, जब तक चुनाव लड़ने पे बैन करने का कानून नहीं बनेगा, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्तखोरी को बंद नहीं करेंगी, मुफ्तखोरी चलती रहेगी। इसलिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। सरकारों के पास जब पैसा नहीं होता है तो सरकारें क्या करती हैं, अपना खर्चा चलाने के लिए शराब के ठेके खुलवाती हैं। दिल्ली हो या पंजाब, आंध्रा हो या तेलंगाना, केरल हो या तमिलनाडु, आप जाके देख लीजिए। जहां पहले 5 किलोमीटर के ऊपर एक शराब का ठेका था, वहां हर किलोमीटर के ऊपर एक शराब का ठेका हो गया। अंग्रेजी बियर शॉप अलग खुल गई है, देसी शराब का ठेका अलग खुल गया है, बियर बार अलग खुल गया है, मॉडल वाइन शॉप अलग खुल चुका है। तो हो क्या रहा है, जिनके घर में लोग कोई एक शराब पीता था, आज उनके घर में 4-4 लोग शराब पीने लग गए। करोड़ों माताएं शराबी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों बहनें हमारी शराबी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी शराबी पिता से परेशान हैं। लोगों का स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, लेकिन राज्य सरकारों की इसकी चिंता नहीं है। और ख़ास तौर पे वो अपनी कुर्सी के पीछे कोई अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगा के बैठा हुआ है, कोई गांधी जी की फ़ोटो लगा के बैठा हुआ है। गांधी जी कहते थे भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त बनाओ, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त बनाओ, संविधान का आर्टिकल 47 कहता भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त बनाओ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इस मुफ्तखोरी को कवर करने के लिए, जो मुफ्त का वादा करती हैं, उसके बदले पैसा इकट्ठा करने के लिए शराब के ठेके खुलवा के भारत को बर्बाद कर रही हैं, भारत की संस्कृति बर्बाद कर रही हैं। इस नशा और शराब के कारण अपराध बढ़ रहा है, नशा और शराब के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, ये सब नशेड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए बलात्कारी जितने जिम्मेदार हैं, उतने जिम्मेदार सरकारें भी हैं, क्योंकि ये सरकारें ही सबको नशेड़ी बना रही हैं, शराबी बना रही हैं। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया है, इसको बैन करे और सुप्रीम कोर्ट ही बैन करे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नशा और शराब के खिलाफ नहीं करे बोलेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुफ्तखोरी को बैन नहीं करने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए आज कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चर्चा करके आइए। अगले सप्ताह फिर सुनवाई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर एक ऑर्डर पास करेगा। आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि याचिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो याचिका का समर्थन करते हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार का भी स्वागत करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं, जो आज उन्होंने हमारी याचिका का समर्थन किया है। ये पहली याचिका है जिसका केंद्र सरकार ने समर्थन किया है, इसके पहले तो विरोधी करते आए हैं, लेकिन मैं उसका स्वागत करता हूँ।